हेलो दोस्तों, आपके लिए ये दूसरी क्लास है कंप्यूटर विज्ञान की। यूपीपीसीएल टीजी2 टेक्नीशियन एसएसओ की परीक्षा अगले महीने नवंबर में होने वाली है। उसके लिए हमारी ये वीडियो रामबाण है, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। हमारे चैनल पे कंप्यूटर के सभी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सभी पढ़ाए जाएंगे। तो शुरू करते हैं कंप्यूटर क्लास का सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। सन 2021 में जो परीक्षा हुई है उसमें ये पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम जूम करके पढ़ते हैं ताकि दिखाई पड़े। पहला क्वेश्चन है, एक पावर पॉइंट स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाली सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड के टेक्स्ट बॉक्स में प्रदर्शित होने वाले सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, जो सभी टेक्स्ट होते हैं पावर पॉइंट में उनको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का एक उदाहरण नहीं है? तो शायद आप लोग इसको जानते भी होंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है? ईमेल के संबंध में पीओपी का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो वीडियो को धीमा करके देख लीजिएगा या तो रोक रोक के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है। आंसर का अगर आपको ये डिटेल पढ़ना है, विस्तार पढ़ना है, तो जैसे कि अगर विस्तृत रूप में इसको पढ़ें तो पीओपी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। यह इंटरनेट की दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप वीडियो को धीमा करके पढ़ सकते हैं। इसको तो शायद आप जानते ही होंगे, ये हमारे चैनल का, आपके चैनल का लोगो है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बताएं कि निम्न दिए गए कथन गलत हैं या सही। फर्स्ट है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन हमेशा फिक्स होती है और इसे बदला नहीं जा सकता है। सेकंड है, एक डॉक्यूमेंट में हेडर तथा फुटर दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो लिखा है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो कौन सा सही है इसमें? पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका विस्तृत रूप देख लेते हैं। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को अपनी आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है। एमएस वर्ड में उपलब्ध पेज मार्जिन कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है,
देख लीजिएगा। नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट के सेल में निम्नलिखित में से कौन सी की संयोजन का इस्तेमाल मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किस की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है। ऑप्शन बी में क्या है कि एक वर्कशीट के सेल में निम्नलिखित में से कौन से की ऐसी है जो मल्टी लाइन टेक्स्ट दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में कौन सा मेनू आपको टेबल, पिक्चर्स, शेप्स तथा न्यू स्लाइड जैसे विकल्प प्रदान करता है? ऑप्शन है, ए है एनिमेशन, बी है इंसर्ट, सी है होम, डी है व्यू। तो बी क्या है? इंसर्ट। बी क्या है? इंसर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध एब्सोल्यूट सेल एड्रेस है? तो एक वैध एब्सोल्यूट सेल एड्रेस कौन सा है? $AA20। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्द TCP/IP का अर्थ क्या है? तो TCP का अर्थ हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? बी, ऑप्शन बी सही है, ALT+F2। ओके। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी के इस्तेमाल का प्रारंभ किया था। शब्द आईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईसी का पूरा नाम है, आईसी का पूरा नाम क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है? तो कौन सा मान्य आईपी एड्रेस नहीं है? 200, 200, 256, 200। तो ये गलत है। ठीक है। हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं ये सब सन 2021 के TG2 परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो SSO की परीक्षा हुई थी 2021 में, वही सब क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़िए और नोटबुक में नोट कीजिए और रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगले महीने परीक्षा नवंबर में है, नवंबर 2022 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिनांक तथा समय संबंधित फंक्शन नहीं है? तो ए ऑप्शन जो है वो इसका सही है। ठीक है। क्वार्ट लाइट जो है वो जो है दिनांक तथा समय से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
2007 में निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की चाबी सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलती है? तो कौन सी बटन जो है सेव एज डायलॉग बॉक्स खोल देती है? F12। F12, ठीक है। निम्नलिखित में से अगला है क्वेश्चन नंबर 40। कौन से कथन सत्य हैं? फर्स्ट है, एक जीमेल के ईमेल आईडी में एकल डॉट वर्ड हो सकता है। या सेकंड है, एक जीमेल के ईमेल आईडी में लगातार 2 या उससे अधिक डॉट वर्ड नहीं हो सकता। तो दोनों क्या हैं? दोनों आंसर क्या हैं? दोनों आंसर गलत हैं, ठीक है। दोनों आंसर क्या हैं? गलत हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब हम लोगों का ईमेल आईडी बनता है तब उसमें कोई डॉट और बीच में नहीं रख सकते हैं, ना एक ना दो। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, ना तो एक और ना ही दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट में अलाइन होते हैं। तो डी बाएं रूप से टेक्स्ट बाएं में अलाइन होते हैं। तो एक्सेल में जो वर्कशीट होती है और डिफ़ॉल्ट जो होती हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से वो टेक्स्ट जो होते हैं वो किस में? बाएं में अलाइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सिर्फ एक बार आना चाहिए? जो @ रहता है वो एक बार आना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुनी जा सकने वाली सबसे छोटी फॉन्ट साइज क्या है? तो फॉन्ट साइज मतलब लिखने की जो साइज होती है वो सबसे छोटी कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? उसकी साइज हो सकती है 8। तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि URL का पूर्ण रूप क्या है? आपने देखा होगा URL लिख के आता है हैज URL के बाद हैज लिख के आता है। तो URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? यूनिफॉर्म लोकेटर कहाँ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग तथा मल्टी यूजर। तो ऑप्शन सी सही है। हम आपको बता दें कि ये सभी क्वेश्चन सन 2021 TG2 SSO, जिसको टेक्नीशियन की परीक्षा भी कहते हैं, उसमें ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं जो 2021 में पूछे गए थे। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार करना अति आवश्यक है। अगर आपको SSO की परीक्षा देनी है तो आप इन वीडियोस को बड़े ध्यान से पढ़िए, ओके। और आने वाली वीडियोस को भी पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है मास्टर हिंदी स्टडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये लोगो भी है मास्टर हिंदी स्टडी का, ठीक है, मास्टर हिंदी स्टडी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो 45, 56, 73, 96। इसको आप एक
पेन लेके और रफ लेके बैठिए और इसमें देखिए कि इस श्रृंखला में बीच 96 के बाद कौन सी संख्या आनी चाहिए। 133, 127, 119 व 131 चारों में से कोई एक संख्या आएगी। तो पहले आपको जानना है कि संख्या बढ़ कैसे रही है। 45 से 56 कैसे हुआ और 56 से 73 कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। 45 से 56, 45 प्लस 11 हुआ, 45 प्लस 11 हुआ, 45 से 56, 56 से 73 हुआ, 56 प्लस 17, 56 प्लस 17 हुआ और 17 प्लस 23 96 हुआ, 73 और प्लस 23 96 हुआ, 96 प्लस 31। तो अब हमको देखना है कि ये श्रृंखला किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो पहले में क्या बढ़ता है, 11 बढ़ता है, दूसरे में 17 बढ़ता है, तीसरे में 23 बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि 11 में कितना जोड़ा, 6 जोड़ा तो 17 हुआ, 17 में 6 जोड़ा तो 23 हुआ, 23 में यदि 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा और फिर 31। चलिए आप लोग देख लीजिए, ये यहाँ पे 11 के बाद जब 17 हुआ तो प्लस 6 हुआ और उसके बाद 17 से 23 हुआ तो यहाँ पे भी प्लस 6 हुआ और इस 23 के बाद 96, अच्छा हाँ ठीक है, जब फिर 96 हुआ और 96 के बाद जब 23 में 6 और जोड़ा जाएगा तो 29 जोड़ेगा। देखिए यहाँ पे 31 जोड़े हैं। अब ये सवाल देख लीजिएगा आप लोग, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो इसको स्किप कर देना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन आया था 2021 में ये। ठीक है, TG2 परीक्षा में, SSO की परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था से तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में दिया गया अक्षरों का कौन सा संयोजन निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें ध्यान देना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसको हम अभी स्किप करते हैं क्योंकि ये अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। गणित और रीजनिंग के सवाल जो हैं अगली क्लास में पढ़ाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है मुकंदरा हिल्स टाइगर, किस राज्य में स्थित है। इस कौन से नंबर का क्वेश्चन था, 58। तो 58 का आंसर यहाँ से कट गया है। ठीक है, ये देखिए, UPPCL टेक्नीशियन ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन शिफ्ट 28/3/2021 का ये सारे सवाल हैं। 28 तारीख
28 मार्च को 2021 में ये हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों के सामने देख लीजिए UPPCL टेक्नीशियन। ठीक है, जो अगले महीने में परीक्षा है उसी के लिए हम स्पेशल ये बैच चला रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण हैं? पैराग्राफ अलाइनमेंट के। किसके उदाहरण हैं? पैराग्राफ अलाइनमेंट के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड का इस्तेमाल गूगल क्रोम ब्राउज़र में अंतिम टैब पर जाने के लिए किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? Ctrl+9। Ctrl+9 ये की दबाने से गूगल क्रोम ब्राउज़र में सबसे अंतिम दाईं ओर जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करते समय उपयोग करने वाला पहला प्रतीक कौन सा है? पहला प्रतीक है बराबर का। ठीक है, पहला प्रतीक कौन सा है? स्प्रेडशीट के एक सेल में किसी फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए पहला प्रतीक है बराबर का। अगला क्वेश्चन है, बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत। एक IPv4 पत्ते का आकार 32 बिट होता है। सेकंड है, एक IPv4 पत्तों का आमतौर पर बिंदीदार दशमलव अंकन द्वारा दर्शाया जाता है। तो कौन सा सही है इसमें? इसमें दोनों सही है, तो ऑप्शन बी फर्स्ट सही तथा सेकंड भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक रूप से सबसे तेज मेमोरी है? तो सबसे तेज मेमोरी कौन है? SRAM, SRAM। ठीक है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? SRAM। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 8 बिट का इस्तेमाल करके कितने यूनिक बाइनरी कोड जनरेट किए जा सकते हैं? तो कितने? 256। आंसर कितना है? 256। 8 बिट का इस्तेमाल करके 256 बाइनरी कोड जनरेट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपको गलत देखना है। तो कौन सा गलत है इसमें? एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक फाइल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, ये लाइन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 रो तथा 3 कॉलम वाली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल में सेल्स की डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी डिफ़ॉल्ट संख्या? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, ये देख लीजिए, ABC 1 2 3 4 5 6 कॉलम रो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट संख्या कितनी है? 6। अगर रो कॉलम पूछता है, से 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया और 2 रो हो गया। ठीक है, तो कितनी डिफ़ॉल्ट संख्या है? 6, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा गलत है इसमें निकालना है। तो एक डॉक्यूमेंट को एकाधिक पुनः नामित किया जा सकता है, एक डॉक्यूमेंट को पुनः नामित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा गलत है?
ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का। गूगल क्रोम ब्राउज़र में पेज लोडिंग को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की को दबाया जाता है? तो कौन सी की दबाया जाता है? ESC। ठीक है, ESC को दबाया जाता है गूगल क्रोम ब्राउज़र में। अगर पेज लोडिंग को रोकना है तो ESC को दबाया जाता है। ठीक, अगला है बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। 42 क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल विंडोज सिस्टम को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा शॉर्टकट है जब विंडोज़ को लॉक करना हो तो शॉर्टकट अपनाया जाता है? वो है विंडोज़ की प्लस एल, विंडोज़ की प्लस एल। ठीक है, विंडोज़ को लॉक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प एक पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को बाएं तथा दाएं ओर पेज मार्जिन से समान दूरी पर रखता है? तो कौन सा है वो? मध्य, मिडिल एलिग्मेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की अलग अलग प्रकार के कार्यों को समान सटीकता तथा कार्यक्षमता के साथ करने की क्षमता से संबंधित है? तो क्या है? वर्सटिलिटी, वर्साटिलिटी। ठीक है, ठीक है, वर्साटिलिटी। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है? वो सही है। जैसा वर्साटाइल होता है वैसे वर्साटिलिटी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से थोड़ा है, तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए 50 क्वेश्चन तक ही। इसका क्वेश्चन कट गया है, फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्सेल स्प्रेडशीट में कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंजेक्टिव रैंडम सेल की सेलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है? तो रैंडम सेल को सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट में कौन सी की यूज़ की जाएगी? तो उसके लिए है कंट्रोल, सिर्फ कंट्रोल। ठीक है, ओके, इसमें देख लीजिए आंसर ए। आंसर ए है, एक से अधिक रो तथा कॉलम का चयन करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएं, जबकि नॉन कंजेक्टिव, ठीक है, नॉन कंजेक्यूटिव रो और कॉलम का चयन करने के लिए कंट्रोल दबाए रखें और रो और कॉलम की संख्याएं चुनें। ओके, तो आज के लिए ही 50 क्वेश्चन तक ही। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। UPPCL की तैयारी आपको कराते रहेंगे परीक्षा तक। UPPCL TG2 टेक्नीशियन SSO की परीक्षा आप लोगों की बहुत अच्छी होगी, ये हमारा वादा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के लोगों से और चैनल के नाम से आप भली भांति परिचित हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली क्लास जब आए तो आपको नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके और आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।